जबलपुर के बरगी विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय यादव ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के उदासीन रवैये के चलते उनकी विधानसभा में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के चलते बरगी विधानसभा क्षेत्र की जनता मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी आदि की समस्याओं से जूझ रही है। पेयजल की समस्या भी बरगी विधानसभा में देखने को मिलती है, जहां के नागरिकों को पेयजल को लेकर परेशान होना पड़ता है। वहीं कांग्रेस सरकार के समय में बहुत सारी विकास कार्य की स्वीकृति उनके द्वारा ली गई थी। वह विकास कार्य जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई वैसे ही रुके हुए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा उनके क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है। बहुत सारे कार्य जो उनकी विधानसभा क्षेत्र में पहले स्वीकृत किए गए थे, उनको सरकार और स्थानीय प्रशासन के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते बरगी विधानसभा क्षेत्र के नागरिक आज भी मूलभूत सुविधाओं को लेकर परेशान हो रहे हैं। वहीं उनके द्वारा अपनी विधायक निधि से क्षेत्रीय नागरिकों के लिए जो भी विकास कार्य संभव हो रहे हैं, उन पर काम कराए जा रहे हैं। पर सरकार का जिस प्रकार से उदासीन रवैया है, उसके कारण आम जनता परेशान हो रही है। नल जल योजना के लिए 10 लाख रुपया जनपद 15वें वित्त से स्वीकृत हुआ था, जिसका टीएस पीएचई द्वारा किया गया था। मुझे 4 लाख रुपया प्रथम किस्त में मिले थे, जिसमें मैंने काम करा दिया है। अब मैं मूल्यांकन के लिए गया तो मूल्यांकन तो कर दिया, पर मुझे दूसरी किस्त के लिए उपयोगिता नहीं दी जा रही है। कहा जा रहा है कि ये जनपद वाले देंगे, और जनपद में जाता हूँ तो बोलते हैं पीएचई वाले देंगे। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? फुटबॉल बना है, जनता मुझे जूते मारने तैयार है। आप इसको गांव में चल के भी आप पूछ सकते हैं जी। आपका गांव का नाम? मेरा गांव है खापाग्वारी, ग्राम पंचायत खापाग्वारी, जनपद पंचायत जबलपुर। कुंवर लाल पटेल पूर्व सरपंच और वर्तमान में मेरी श्रीमती जी सरपंच हैं। बस मैं बरगीवान विस्थापित संघ से पुनाराम पाठक हूँ और अभी जन अधिकार सेवा संघ के मैं अध्यक्ष हूँ वहाँ पर। और मुख्य जो हमारी समस्या है, समय वर्तमान में 3 इतनी जटिल समस्या हैं कि हम बरगीवान से विस्थापित जो हो गए हैं, आजू बाजू जहाँ बसे हैं, वो राजस्व ग्राम ऐसे 16 ग्राम जबलपुर के आते हैं। तो आज तक उनको राजस्व ग्रामों का दर्जा नहीं दिया जा रहा है और रिकॉर्ड में संधारण नहीं किया जा रहा, उनको रिकॉर्ड में संधारण नहीं किया जा रहा है, जिससे हम खाली मात्र वोट देने का अधिकारी बने हैं, कर्मचारी वो हैं, और ना ही और हमें कुछ सुविधा मिलती है। विस्थापित ग्रामों की बहुत बुरी स्थिति है। दूसरा समस्या जो है, अर्जित किंतु रूप में नहीं आई भूमि की। सरकार ने हमसे ज़मीन ले ली, मुआवजा जमा करवा लिया दोबारा कि हम ज़मीन आपको वही वापस कर देंगे, वही बना देंगे। मुआवजा जमा करवाने के बाद 30 साल से हो गए, हम लोगों को आज तक के वही नहीं बनाई है और ना ही हम लोगों को ज़मीन दे रहे, और उस ज़मीन का कोई फ़ायदा भी नहीं मिल रहा है। अब स्थिति ये है कि हम करें तो क्या करें, जाए तो जाए क्या करें। उस ज़मीन की हमारी ज़मीन जो हमसे मुआवजा ले सरकार ने वापस करवा लिया, जिस ज़मीन का उसका मुआवजा जब ले लिया तो हम वही बना के देना। सरकार जब हमें ऑर्डर किया, अर्जित ज़मीन ले ली, और ज़मीन ज़्यादा क्यों ली थी सरकार ने, और ले लिए तो फिर वापस कर रही थी, तो वापस क्यों जमा करने, पैसा जब ले ली तो क्यों नहीं वही बना रही हमारी। कितने लोग हैं? अब लगभग हमारे जबलपुर जिले के 16 ग्रामों के सैकड़ों लोग हैं जिनसे मुआवजा ले ली सरकार ने और रिकॉर्ड संधारण नहीं किया, और वही आज तक उनको वही नहीं बना रही। तीसरी बात जो है, वन अधिकार कानून आया, आदिवासियों को पट्टा दिया, गैर आदिवासियों को कोई पट्टा नहीं दे रहे हमारे लोगों को साथ में। आज हम लोग बैठे हैं ना, हमें कोई वहाँ पर सुविधा मिल रही, ना कुछ ऐसी व्यवस्था मिल रही है। विस्थापित नाम पे इस ढंग से कलंक बना जा रहा है। हम जी पेशा नहीं है, वन अधिकार कानून एक अलग कानून है। पेशा जो नियम बना है वो आदिवासी क्षेत्र में लागू होता है, चूँकि वन अधिकार कानून तो सब जगह लागू है। तो आदिवासियों को देने के बाद गैर अन्य परंपरागत जो रह गए लोग, उनको क्यों नहीं दे रही सरकार? आज आखिर नियम है तो सब लोगों को देना चाहिए ना। और फिर मैं पुनाराम पाठक हूँ, जन अधिकार सेवा संघ से अध्यक्ष हूँ। वहाँ से बड़ी तादाद में मजदूर जबलपुर में काम ढूंढने के लिए आते हैं। बीते दिन आपके कार्यकाल में देखिए, क्या आपको लगा नहीं कि वहाँ पर कोई ऐसा कौशल विकास केंद्र डेवलप कर दे जिससे जो अनस्किल्ड मजदूर हैं स्किल हो जाए, जो आईटीआई जैसी संस्थाएं हैं वहाँ पर आ जाए, उसके लिए आप? बिल्कुल, मैंने 2 आईटीआई, एक आईटीआई चरगवा में खोल रहा था, इनने बंद कर दी। 2 आईटीआई का विस्तारीकरण कर रहा हूँ, बरगी का और सहपुरा का। हमने ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए 17 एकड़ ज़मीन चिन्हित कर ली सुखसागर के सामने। 90% काम केंद्र सरकार को करना है ताकि वहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलता। वो गांव में क्या समस्या होती है कि लोग अपना लाइसेंस नहीं बनवा पाते, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है उसका लाभ नहीं मिलता। तो ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलने से वहाँ 17 एकड़ में सब कुछ प्रक्रिया पूर्ण हो गई। नितिन गडकरी जी को सिर्फ दस्तखत करना है। चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद दवा, तनखा जी ने पत्र लिखा है, कमलनाथ जी ने पत्र लिखा है। ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ आने वाला था, वो बंद कर दिया गया था। जू चौपाट जैसे वन विहार है भोपाल में, ऐसे ही हम जू ला रहे थे ललितपुर ग्वारी में,
वो भी उनने रोकने का काम किया। डेवलपमेंट के आप देखिए हमारे यहाँ कुछ फैक्ट्री लग रही उमरिया डुंगरिया में, आप चरगमा क्षेत्र चले जाइए, 5-4 साल पहले का चरगमा क्षेत्र देख लीजिए और अभी का चरगमा क्षेत्र। हमने प्रयास किया, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है 19 साल तो इनने कुछ नहीं किया था, 17 साल। अब जो कांग्रेस ने किया था उसको भी रोकने का काम शिवराज सरकार कर रहे हैं। ये तो देखिए भाई, ये आतंक का राज चल रहा है, तांडव चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो इनका पाप का घड़ा भर चुका है स्वाभाविक रूप से। इस गिरफ्तारी को किस तरह देखते हैं? देखिए बगैर जांच किए कुछ भी, और मैंने कल कुछ सुन रहा था, उनने कहा इन द सेंस, भास्कर पेपर में भी हराना है ना, हराना इन द सेंस हराना, उसके बावजूद भी आप ज़बरदस्ती गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। तानाशाह है, तानाशाह कुछ भी कर सकते हैं। सभा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं से वंचित, चाहे बिजली की समस्या बहुत बड़ी हो, किसान परेशान है, आदिवासी परेशान है, महंगी बिजली मिल रही, ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जा रहा है, झूलते तार। इसी तरह से न पीने का पानी है, न सिंचाई के साधन है, न स्वास्थ्य, न शिक्षा है। जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनको लेकर अनेक बारों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो कांग्रेस शासन में जो काम स्वीकृत हुए थे, चाहे तहसीली हो, 30 बिस्तर का अस्पताल हो, जो बन गए हैं उनको प्रारंभ करने का काम नहीं कर रहे, और जो नहीं बन पाए हैं, बजट स्वीकृत हो गया है, चाहे कॉलेज हो, चरगमा हमारा बेजौरी का, सहपुरा का, उसको चालू करने का काम नहीं कर रहे। तहसीली का सब कुछ प्रक्रिया पूर्ण हो गई, उसको चालू करने का काम नहीं कर रहे। कुल मिला के वादा खिलाफी के अलावा अत्याचार और अन्याय कर रहे गरीब आदिवासियों के, दलित किसान मजदूरों के साथ। किलोमीटर की सड़क नहीं बनी। घिराव में हम अपने कलेक्टर के माध्यम से, चूँकि जिला योजना समिति की बैठक हो नहीं रही, अब पूनाराम जी बताएंगे आपको कि जो बरगी हरदुली है, जो राजस्व ग्राम, उसके विस्थापित वाले जो गांव हैं उनकी समस्या क्या है, उसको कलेक्टर चाहे कांग्रेस शासन के समय 99 प्रक्रिया हो गई थी, 1% के कारण वो कर नहीं रहे। इसके बारे में हमारे पाठक जी बताएंगे। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।